कम है, क्योंकि देखिए आज के जमाने में अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब तो हर चीज में शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व हो गया। मेरे से कई भाइयों ने बात बताई कि आज हर चीज में इंटरनेट का महत्व हो गया, लेकिन हमारे बच्चे जो इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहे हैं उससे हमारी संतानों पर कुप्रभाव भी पड़ते हैं। ये भी बात सही है। आज हर चीज में कंपटीशन हो गया, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई तो जरूरी है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए आप कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ के काफी भाई तो अपने बच्चों को सीकर झुंझुनू तक पढ़ा रहे हैं, जयपुर पढ़ा रहे हैं, दिल्ली पढ़ा रहे हैं। वहां से हम हमारे बच्चों को भेजते हैं अच्छा बनने के लिए, बच्चे हमारा काबिल बने, पढ़ लिख के आए, लेकिन बिगड़ भी रहे। बिगड़ क्यों रहे? हमारी निगाह कमजोर होनी चाहिए। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चों पर आप प्रॉपर अंकुश नहीं रखोगे, क्योंकि देखो होता क्या है, पढ़ाई में ये 10वीं 12वीं की जो कक्षा है ना, इसके बाद में ही बच्चे का मोड़ आता है। 12वीं के बाद बच्चा या तो काबिल होता है या वो बिगड़ जाता है, तो वही समय आता है बच्चे को वाच करने का। तो इस मौके पर मैं तो यही कहूंगा, बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। अभी पीछे से आवाज आ रही थी भैया मंदिर की, कहती जो एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, आपकी यज्ञशाला का निर्माण करीब करीब पूरा हो गया है। ये हम आरक्षण के जाम में वो उसकी एक घिसाई बाकी रह गई, बाकी वो बनके पूरी तैयार है। उसका रंग रोगन सब चालू है, 3-4 दिन में वो पूर्ण हो जाएगी। आप कोई भी एक अच्छा सा मुहूर्त देख के और वहाँ जो पुण्य धर्म करना चाहो उसकी रूपरेखा बना लेना। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी एक लड़ाई तो आपने लड़ ली, दूसरी लड़ाई अभी पानी की, वो भी आपके सर पर आने वाली है। अपना मन बना लेना, तैयारी कर लेना। जिस दिन आपको हम बुलाएं सम्मान पूर्वक यहाँ अपनी संख्या जरूर दिखा देना, क्योंकि आपकी जो ताकत है, आपकी ताकत का, जैसे हनुमान जी की ताकत का एहसास हनुमान जी को नहीं था, तो आपके नाम में बहुत ताकत है, आपकी संख्या ही बहुत है। तो भाइयों मैं तो आज इतना ही निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में हमें फिर यहाँ किसी भी दिन 5 जने की बात को लेके एकत्रित होना पड़ सकता है, तो उसमें आप सब तैयार रहें, सजग रहें। कोरोना की इस महामारी के काल में आप स्वस्थ रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, सरकार के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बढ़िया अशोक भाई साहब ने बात बताई। जो आपने 2 मिनट में अभी आपको जो समझौता हुआ है जयपुर, वो बता देता हूं। आपने जो संघर्ष किया उस संघर्ष का क्या परिणाम आपको मिला, बिंदुवार में बता देता हूं। पहला समझौता हुआ गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान घायल हुए, मृतक हुए, बाद में मृतक हुए 3 व्यक्ति, कैलाश गुर्जर, श्री मान सिंह गुर्जर, श्री बद्री गुर्जर के हालात ऐसे थे। ये आंदोलन ऐसे ही नहीं किया गया, ये बड़े दुख दर्द के साथ किया गया। आपने बद्री गुर्जर को देखा तो उसके ये 2 बच्चे और 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे और 2 बच्चियां और 10 बकरियां। जब वो घायल हुआ तो उन 10 बकरियों से उन माँ ने उन बच्चों को पाला, पढ़ाया, लेकिन अब जो स्थिति थी वो उनको 2.5 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था इलाज कराते कराते, बद्री गुर्जर। तो वो सरकार, ये आंदोलन सबसे पहले उन 3 शहीदों के लिए किया गया जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने गोली खाई और अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके लिए किया गया। तो उसमें बाद में मरे हुए घायल होकर मृत व्यक्ति कैलाश गुर्जर, मान सिंह गुर्जर, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि संबंधित परिवार आश्रित सदस्यों को योगदान अनुसार नौकरी देने का राज्य सरकार निर्णय ले चुकी है। पहले हमारे साथ 2 बात होती थी, करेंगे कर देंगे। अब हमने कहा करेंगे कर देंगे ये नहीं होगा, कर दिया, हमें ऑर्डर दे दो। तो उन्होंने तीनों के जॉइनिंग लेटर निकाल दिए, एक बाबू बनाए। और उन्होंने जो पहले समझौता हुआ, आपने देखा कि 43 आदमियों ने जो समझौता किया था, तो हमारे साथ समाज के साथ क्या किया गया आप देखो।
कि उन तीनों को नगर निगम नगर परिषदों में नौकरी दी गई। और मैं जानता हूं इस राजस्थान की वीर क्रोशी को कि हमें कोई चाहता नहीं है, केवल मीठा मीठा बोलता है, हमसे कोई सम्मान देना नहीं चाहता। ये सरकार और ब्यूरोक्रेसी उन पर झाड़ू लगवाती। हमारे लिए शर्म की बात होती कि हमारे शहीद के परिजन हमारे हक के लिए गोली खाने वाले के बेटा बेटी या आश्रित कोई भी झाड़ू लगाता तो हमारे लिए इससे शर्म की बात कोई नहीं होती। तो सबसे पहले उनके जो राज्य सरकार का नियम होता है कि जो व्यक्ति अगर बीएड है तो उसको मास्टर बनाया जाएगा, अगर एमए है तो उसको पटवारी बनाया जाएगा, अगर वो 12वीं पास है तो उसे कम से कम क्लर्क बनाया जाएगा, जो बाबू होते हैं सरकारी। तो आपकी मांग, आपका जो संगठित होकर जो आपने लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम ये निकला कि तीनों व्यक्तियों को नौकरी दे दी गई है, तीनों ही व्यक्ति को, और 5-5 लाख रुपए की सहायता की जा चुकी है। माननीय कर्नल साहब, आप इस समाज के, मैं तो उनको आज एक और उपाधि देना चाहता हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो लड़ाई मुहिम है, वो भी कलाम भारत रत्न जैसे गुजर रत्न अगर कोई है तो माननीय कर्नल साहब हैं। आपके बच्चों की, आपके भविष्य की लड़ाई स्ट्रेचर में लेके लड़ी है, स्ट्रेचर में बीमार रहे, डॉक्टर वहां इलाज करते रहे और आपके बच्चों के हक के लिए लड़ते रहे। एक एक बिंदु पर ये कहा, मेरा लास्ट आंदोलन कह के आया हूं मैं मेरी समाज से कि मैं अब बचूं या नहीं बचूं, सरकार आप भी सुन लो। मैं मेरी लड़ाई अधूरी छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं यहां से तभी जाऊंगा जब मेरी सारी शर्तों को आप पूरा कर दोगे। दूसरा रखा गया एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति वेतन श्रृंखला के समकक्ष लाभ देने के आदेश क्रमांक विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। करेंगे, कर देंगे ये नहीं, अब की बार कर दिए गए हैं ऑर्डर सहित। उनको पहले 17,000 रुपए मिलते थे, अब उनको 60,000 रुपए मिलेंगे। आप समझो, 6,000 जगह निकाली, 4200 लड़कों को नियमित कर दिया गया 2.5 साल पहले। और हमारे 1200 बच्चों को इसलिए रोक दिया गया कि वो एमबीसी एसबीसी के थे और वो गुजरों के थे, तो ऊपर कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं था। उनको 2.5 साल से 17,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। सरकार ने अब उनको 60,000 रुपए मिलेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि हम 70 साल में ऐसी पहली बार दीपावली बनाएंगे। 33,000 गुना 1252 कर लीजिए, 5 करोड़ का प्रति महीने, प्रति वर्ष नहीं, प्रति महीने 5 करोड़ रुपए आपकी समाज के बच्चों को मिलेंगे, आपकी समाज को मिलेंगे। ये लाभ माननीय कर्नल साहब की लड़ाई से मिला। तीसरा है गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान आज दिनांक 11/11/2020, कल परसों जो 11 तारीख को समझौता हुआ, क्योंकि हम पर बहुत मुकदमे पेंडिंग चल रहे थे, समाज पर चल रहे थे, तो कर्नल साहब ने कहा कि भाई मेरी सारे मुकदमाओं का आज निस्तारण करो, आज के बाद कोई पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो माननीय सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कर्नल साहब की बात उन्होंने हर बात को रखा। 11/11/2000 तक मुकदमों के विशेष वापसी पर निस्तारण की प्रगति गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को अवगत करा दिया गया है। शेष मुकदमों की, यानी कि 2000 अब जो आंदोलन किया है, शेष मुकदमाएं अब तक के तो ये बिल्कुल वापस हो गए, केवल इनमें 4 मुकदमे रहे। आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपको कोई ये नहीं कर सकता कि आप आरक्षण में गए। शेष मुकदमों की क्रमबद्ध रूप से वापस करने की मॉनिटरिंग के लिए त्रिमासिक बैठक की जाएगी दुश्मनी पूर्वक। अभी क्या कुछ लोग आ गए आंदोलन से, कोई की दुश्मनी है क्या? हमने कही कि वो पकड़वाएगा कि इसका बेटा आंदोलन में गया था, ये फौज में लगेगा, समझो, ये पुलिस में लगेगा, इसको पकड़वा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इस बार समाज में एक परिस्थिति बन गई थी, आपने देखा होगा कि क्या हो गया कि राजपंच होते थे ना, अपन के पहले राजाओं के राजपंच होते थे, वो राजभाषा बोलते थे, राजा जैसा करते वो भाई में समर्थन करते थे।
कि बहुत बढ़िया किया राजा, बहुत बढ़िया भाई, यही सही है। तो हमारी सरदारी में से राजपंच चुन लिए गए। सरकार ने एक एक पंच को तोड़ के और राजभाषा बोलने लग गए कि जो सरकार कर रही है वो सही है, कर्नल कर रहा है वो तो गलत है। वो राजपंच बना दिए। आप उनका दोष मत मानो, क्योंकि राजा का जो पंच होता है वो राजभाषा बोलता है। तो तीसरी मुकदमे कोई भी दुश्मनी पूर्वक कोई नई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। करेंगे नहीं की जाएगी। ये भी आपकी बात मानी गई। चौथी बात है, जो बैकलॉग रीट सेकंड फर्स्ट उसमें हमारे बच्चे रह गए थे, तो उनके लिए प्रज्ञाधीन भर्तियों के संबंध में एक समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति द्वारा भर्ती प्रज्ञाधीन माने जाने के विषय पर वैधिक आधार सहित संबंध में अन्य राज्यों से नियम संदर्भ में भी परीक्षण किया जाएगा। समिति द्वारा इस संबंध में आरक्षण संघर्ष समिति का भी पक्ष सुना जाएगा। जो बच्चों ने ऑर्डर गाए 4200 पद मिले हैं आपको, इसमें लिखे नहीं गए हैं, लेकिन 4200 पद मिले हैं उनके साथ। तो 70 साल में 4200 और 1200 कितने हुए? 5400 और 3 तो और 2 55 5400। मैंने क्यों कहा 70 साल में हम ऐसी दीपावली बनाएंगे? ऐसे ही नहीं कहा। हम 70 साल में एक साथ इस राजस्थान की सरकार से 5454 नौकरियां लेके आए हैं माननीय कर्नल साहब के नेतृत्व में, आपके संघर्ष से। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कर्नल साहब नहीं होते तो हम तो गहरे नड़े में पड़े हुए थे, गहरे नड़े में, जिससे चिढ़ना और उतरना माई हम पे रोज चिढ़े और मानता गहराने बाई नड़े में आ जावे, उसी नड़े में आ जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई हमें क्षमता हमारी अगर 1 किलो पांच उठावे की है तो हम 1 किलो ही उठा सकते हैं। अब मैंने क्यों कही कि हम 10वीं से आगे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते थे? समझो आप मेरी बात, हकीकत किसी से नहीं छुपी है। आने वाली पीढ़ी जो अभी युवा बन रहे हैं, इनके नाथियों पर 1 बीघे से ज्यादा कूड़ नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं आपसे। अब उसमें बसोगे कि उसमें पैदा करोगे? अगर इस पैदा के भरोसे रहना चाहते हो तो हमारे जो नाती पंथी आएंगे उनके 1 बीघे से ज्यादा कूड़ नहीं मिलेंगे। समझो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा बोल लिए भाई साहब, 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि योगा ये बीमार टीम में इनसे दूर रहे हो, इसलिए मैं उनको माननीय कर्नल साहब की लड़ाई को पूरी कर देता हूँ। 1 घंटे बोले, आपसे कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया। पांचवी बात आपकी रखी गई। इसके साथ ही दिनांक 15/2/2019 को मलाना डूंगर में हुए समझौते बिंदु नंबर 5 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि नमी सूची में डलवाया जाएगा। जो मलाना का बात है वो उसमें था, डलाया जाएगा। और अब सुनो भाइयों, क्योंकि अब कर्नल साहब ने कही भाई दीपावली की गिफ्ट क्या है मेरी समाज को, मेरी बच्चियों को, क्या गिफ्ट है आपके पास? तो मुख्यमंत्री महोदय ने देव नारायण योजना के अंतर्गत जयपुर में MBC बालक छात्रावास के लिए 50 बेड स्वीकृत किए जा चुके हैं। 50 बच्चियों के लिए। आपकी बच्ची, आप समझो हमारी बच्ची या बच्चा पास है गो, तो हम 12वीं माने MBBS पास कर ले, यानी नीट पास कर ली, लेकिन ना तो हमारा मकान ना हमारे कोई रिश्तेदार को मकान अब नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? कि बेटा अकेली तू खा रहेगी, हम नहीं भेजेंगे। मुझे पता है सबके साथ है। तो अब आपकी बच्ची अकेली जा सकती है, उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसकी क्या कहते हैं किताब का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, उसका सारा खर्चा आप है तो बच्ची भेजनी है और डॉक्टर अपने आप बन जाएगी। ये 50 बेड का हॉस्टल जामलोली, जहाँ सभी समाजों का है, ST का, SC का, OBC का, जाटों का, ब्राह्मणों का, सारी जातियों के जहाँ बच्चियां रहती है वहां ही बच्ची आपकी रहेंगी।
ये समझौता किया गया। और इसके साथ फिर कहा कि हम तो इतनी आबादी में आपके, तो इन 50 से काम नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने आगे से कहा कि हम समझते हैं। तो जयपुर में 50 बेड स्वीकृत किए जा चुके हैं और 50 नए बेड और स्वीकृत किए जाएंगे। अब आपके 100 बच्चा और 100 बच्चियां वहां पर पढ़ सकती हैं, डिग्रियां कर सकती हैं, डॉक्टर, मास्टरनी, इंजीनियर बन सकती हैं। ये माननीय कर्नल साहब की जीत है, विजय भैया की जिद की जीत है। यानी विजय अगर इतना नहीं अड़ता तो हम जैसे नेता तो यूं कहते भैया सही है, सरकार थे हम जैसा नेता वहां जाके यूं कहते तो बहुत बढ़िया है, जो कर दियो। क्योंकि इतना वो ही अड़ सकता है जो सच्चा है, वो सच्चा है। इतना कौन अड़ सकता है आपके लिए? हाँ, और हमारे साथ वो अड़ा और अड़ने का फायदा हमें पहली बार मिला। जो किया और कर देंगे उस शब्द को हटा के किया जा चुका है, ये शब्द हमें मिला। बोलो देव नारायण भगवान की जय, बोल वर्षू बाबा की जय। हाँ सुनो।